जय राधे कृष्ण। माँ भाइयों बहन को सादर प्रणाम। भाइयों बहनों को मेरा नमस्ते। हम वेद पुराण के बारे में बोलेंगे। मेरा चैनल श्री भागवत कथा को आरंभ करते हैं। श्रुत जीवगण अर्थात बद्ध जीवगण भगवान का सहित दिवासी मानकर संबंध को बद्ध जीवगण भगवान के संग उनका संबंध को भूल गए हैं एवं ସେମାନେ भौतिक कर्म संबंधରେ चिंता करिबारे बराबर अभ्यस्त पर वो भौतिक कर्म के बारे में सोचने का बराबर अभ्यस्त थे। ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିକୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆଡ଼କୁ ବଦଳାଇବା ନିମିତ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଅନେକ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। परब्रह्म के आड़ में बदलाने के लिए कृष्ण भगवान श्री कृष्ण वैदिक साहित्य प्रदान किए हैं। प्रथमे से वेद को 4 भागରେ विभक्त कले। भगवान श्री कृष्ण वेद को 4 भाग में भाग किए हैं। तत्परे से ताहा पुराण मानकरे वर्णना कले एवं अल्प बुद्धि संपन्न लोकमान पुराण के बारे में वर्णना किए हैं और कम बुद्धि संपन्न व्यक्ति के लिए महाभारत रचना किए हैं। महाभारत अरे भगवत गीता वैदिक साहित्य वेदांत सूत्र संक्षेपरे कुहाଯାଇଛି एवं भविष्यତରେ दिग्दर्शन निमित्त से वेदांत सूत्र ऊपर एक स्वविभाग तत्पर में सभी वैदिक साहित्य वेदांत सूत्र के बारे में अलग भाष्य दिए गए हैं। यह को श्रीमद भगवत गीता कुहाଯାଏ। इसको श्रीमद भागवत कुहाଯାଏ कहा गया है। आम्भेमाने सर्वदा ଏହି वैदिक साहित्य गुड़िकर अध्ययन रे मनोनिवेश करियंतु। हम लोग सभी हमेशा वैदिक साहित्य के बारे में अध्ययन मनोनिवेश करना चाहिए। ଯେପରି ଭୌତିକବାଦୀ ସଂସାରୀ ଲୋକମାନେ पत्र पत्रिका संवाद पत्र उपन्यास आदि भौतिक पाठरे मनोनिवेश करिथांती। जिस पर भौतिकवादी संसार के लोग पत्र पत्रिकाएं संवाद पत्र और जिसको हम न्यूज़पेपर कहते हैं उपन्यास आदि भौतिक पाठ के बारे में मनोनिवेश किया गया है। सेहीपरि आम्भेमाने व्यासदेव देई जाइଥିବା ଏହି ସବୁ वैदिक साहित्य पाठरे आम्भମାନଙ୍କର मनोनिवेश କରିବା उचित। हम लोग व्यासदेव के दिए गए वैदिक साहित्य पाठ को मनोनिवेश करना चाहिए। यही प्रकारे मृत्यु समय भगवान श्रीकृष्ण को स्मरण करने आम्भମାନଙ୍କ पक्षरे संभवपर होइପାରିବ। इसी प्रकार मृत्यु के समय में भगवान को हम स्मरण करने के लिए हमारे स्वभाव में संभव हो पाएगा। एक ही एकमात्र पंथा भगवान दर्शाइछन्ति एवं ताहार फल जे निश्चित भावे प्राप्त हेब ଏହା से घोषणा करी कहिछन्ति। इस एकमात्र पंथा भगवान
दर्शाए हैं कि फल निश्चित रूप में प्राप्त होगा। यहाँ वो घोषणा किए हैं। एथिरे कौन सी सन्देह है, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च वज्रपति मनोबुद्धिमाम् आवश्य संशयः। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ସର୍ବଦା ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ରତ ରହିବା उचित। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, तुम हमेशा मुझे याद करना चाहिए और तत्संग कर्तव्य में रत होना चाहिए। युद्ध में करना चाहिए। ତୁମର ମନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ମୋ ଠାରେ ସ୍ଥିର କରି ଏବଂ ସର୍ବଦା ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ପାଇବ। तुम्हारे मन और कार्य हमेशा मेरे पास स्थिर होगा। हमेशा मुझे याद करने से आप निश्चित रूप से मुझे पाएंगे। इसमें कोई भी संकोच नहीं है। ସେ ଏ ଉପଦେଶ ଅର୍ଜୁନକୁ କେବେ ହେଲେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। କିଛି भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये कभी भी उपदेश नहीं दिया है कि वो उनके ही याद करेंगे। ना भगवान केबे हेले किसी अवास्तव कथा कहती नहीं। भगवान कभी अवास्तव बात नहीं करते हैं। ये भौतिक जगत रे सम व्यक्ति को शरीर रक्षा करने निमित्त निश्चय कार्य करने हेब। इस भौतिक जगत में व्यक्ति को शरीर रक्षा करने के लिए कुछ स्पष्ट कार्य करने होंगे। समाज मानव समाज को कर्म अनुଯାୟୀ चारि भाग रे वर्ण विभाग रे विभक्त करा जायछि। मानव समाज को कर्मानुसार चारि भाग में बनाया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षेत्र, वैश्य, शूद्र वर्ण या जाति वर्ण को भगवान मानव समाज में 4 भाग में विभक्त किए गए हैं। एक है ब्राह्मण, 2 है क्षत्रिय, 3 है वैश्य, 4 है शूद्र। ब्राह्मण माने अर्थात बुद्धजीवी श्रेणी रे लोके गोटे दिगरे काम करती। ब्राह्मण या बुद्धिजीवी श्रेणी के लोग एक मार्ग में काम करते हैं। क्षत्रिय माने अर्थात शासन विभाग लोके आउ गोटे प्रकार काम करती। क्षत्रिय जाति के लोग शासन विभाग में और एक प्रकार काम में करते हैं एवं वैश्य बा व्यवसाय गोष्ठी शूद्र गोष्ठी लोके निज निज धंधा करते और वैश्य और शूद्र जाति के लोग व्यवसाय और उनके खुद का बिजनेस करते हैं। मानव समाज रे व्यक्ति शूद्र हेउ बा बणिक हेउ, क्षत्रिय शासक हेउ बा कृषक हेउ किंबा अति उच्च श्रेणी हेउ, जहाँ किछि हेउ ताहार जीवन धारण निमित्त ताकू निश्चय काम करिबाकू हेब। मानव समाज के व्यक्ति शूद्र या बणिक, क्षत्रिय या कृषक या उच्च श्रेणी के लोग जीवन शैली में निश्चित रूप में काम करना चाहिए। से एक साहित्यिक, वैज्ञानिक किंबा वेदांत ब्रह्मज्ञानी हो, जहाँ किछि हो बंची रहिया पई ताको निश्चय काम करिबाकू हेब। वो एक साहित्यिक या वैज्ञानिक
या वेदांत ब्रह्मज्ञानी जो कोई भी होगा, बचने के लिए उसको काम करना होगा। तेणु भगवान अर्जुन को कहते से तार कर्म त्याग करिया उचित नहीं। इसलिए भगवान अर्जुन को कहा है कि वो उसका कर्म त्याग करना नहीं चाहिए, किंतु से जेते बेले तारा धंधा तार कर्म करुछि सेते बेले से कुछ न कुछ स्मरण करिया उचित। पर वो जब उसका कर्म करता है वो भगवान को स्मरण करना चाहिए। से जेते बेले जीवन संग्राम में रत अछि सेते बेले से जदि कृष्णको स्मरण करने अभ्यास कर। जब वो जीवन संग्राम में रत है, व्यस्त है, तब श्री कृष्ण स्मरण करने का अभ्यास ना करे ताहले मृत्यु समय कृष्ण को स्मरण करना संभव होई परिबो नहीं। उसके बाद मृत्यु के समय में कृष्ण को स्मरण करना संभव नहीं हो पाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु यही उपदेश दे। श्री चैतन्य महाप्रभु इस उपदेश दिए हैं। से कहते जे व्यक्ति सर्वदा भगवान को दिव्यमान नाम स्मरण करिबा किंबा कीर्तन करी भगवान को स्मरण करिबार अभ्यास करिया उचित। श्री चैतन्य के कहे गए हैं कि व्यक्ति सर्वदा हमेशा भगवान को दिव्य नाम स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करके भगवान को स्मरण करना अभ्यास करना होगा। भगवान का नाम भगवान का अभिन्न अटल। भगवान के नाम भगवान अभिन्न अतुलनीय होते हैं। तेणु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते मोते स्मरण कर। भगवान श्री कृष्ण में अर्जुन को उपदेश दिए हैं कि वो मुझे स्मरण करे। एवं श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश ए प्रकार सर्वदा भगवान श्री कृष्ण दिव्य नाम कीर्तन कर कौन पार्थक्य नहीं। मुझे स्मरण करो श्री चैतन्य महाप्रभु उपदेश दिए हैं। एक प्रकार हमेशा भगवान श्री कृष्ण दिव्य नाम कीर्तन करो, इसमें कोई भी पार्थक्य नहीं है। कारण कृष्ण एवं कृष्ण का नाम अभिन्न अटे, क्योंकि श्री कृष्ण और कृष्ण का नाम अतुलनीय है। संबंध एवं संबंधित पुरुष मध्य पुण्य शुद्ध स्तर में कौन पार्थक्य नहीं। संबंध या संबंधित पुरुष के माध्यम पुण्य शुद्ध स्तर कोई भी पार्थक्य नहीं है। तेणु आंबे मैंने सर्वदा दिन राति 24 घंटा नाम कीर्तन करी भगवान को स्मरण कर अभ्यास करिया उचित। हम हमेशा दिन रात 24 आवर्स नाम कीर्तन करके भगवान के नाम को स्मरण करना अभ्यास करना चाहिए। आंबे माने तांकर नाम स्मरण कीर्तन करी तांको स्मरण करिया उचित। हम लोग उनके नाम को स्मरण करना चाहिए और उनके नाम को स्मरण कर कीर्तन करना चाहिए। पुनश्च आंबे माने आंब मानकर दैनंदिन कार्य को एपरि भावे संपादन करिबा जेपरि तांको सर्वदा आंबे माने स्मरण करि। हम लोग ऐसे दैनंदिन कार्य संपादित करना चाहिए जैसे कि भगवान को हम हमेशा स्मरण कर पाएंगे। यहाँ की परिसंभव पर है आचार्य माने निर्णय उदाहरण दिए। ये किस प्रकार का संभव है आचार्य ने एग्जाम्पल दिए गए हैं। यदि कौनसी विवाहिता स्त्री लोक अन्य एक पुरुष प्रति आसक्त हुए किंबा कौनसी एक पुरुष विवाहिता स्त्री व्यक्ति अन्य एक स्त्री प्रति आसक्त हुए ताले से आसक्ति खूब दृढ़ बोली विचार कराଯାଏ। से एपरि भाବରେ आसक्त होता है से तार प्रेमिक का प्रेमिका सर्वदा चिंता करूଥାଏ।
ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏପରି ଆସକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେ ତାର ଗୃହରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାର ପ୍ରେମିକକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। कोई भी स्त्री अन्य पुरुष के बारे में आकृष्ट होता है क्या? कोई भी पुरुष अन्य औरत के बारे में सोचता है, फिर भी वो कर्म क्षेत्र में गृह कार्य में लीन होते हुए भी वो उसके बारे में सोचने लगता है। ବାସ୍ତବରେ ସେ ତାର ଗୃହକର୍ମ ଏପରି ନିପୁଣ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ଯେ ତାର ସ୍ୱାମୀ କଦାପି ଭାବିବାକୁ ଅବସର ପାଇବ ନାହିଁ ଯେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି आसक्त ବୋଲି। एक औरत उसके गृह कर्म को इतने अच्छे भाव से संपादित करता है कि उसका स्वामी कदापि नहीं जान पाएगा कि उसका पत्नी एक एक पुरुष में आसक्त है और एक पुरुष को चाहता है। ठीक ସେହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମ ପ୍ରେମିକ भगवान श्री कृष्ण को सर्वदा स्मरण करना उचित। उसी प्रकार हम लोग परम प्रेमिक भगवान श्री कृष्ण को हमेशा स्मरण करना चाहिए एवं तत्संगे संगे हमारी सांसारिक कर्म अति सुचारू रूप से संपादन करना उचित। तत्संग उसी वक्त हम हमारी सांसारिक कर्म को अच्छे रूप से संपादन करना चाहिए, संपूर्ण करना चाहिए। एक गभीर स्नेहर आवश्यकता एठारे अछि। एक गभीर स्नेह प्रेम आवश्यकता है। यदि आम्भମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ। यदि हम भगवान के प्रति गभीर स्नेह भाव को कर्तव्य सुचारू रूप से संपादन करने के बाद संग संग भगवान को स्मरण कर पाएंगे, तब हम स्नेह प्रेम की बुद्धि पा पाएंगे। अभ्यास କରିବାକୁ पड़िବ, उसको हम अभ्यास करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप अर्जुन बराबर कृष्ण को चिंता करते। एग्जाम्पल अर्जुन हमेशा कृष्ण को सोचते हैं। से कृष्णଙ୍କର ଚିର ସହଚର ଥିଲେ ଏବଂ तत् संगे संगे से जड़े योद्धा ଥିଲେ। अर्जुन कृष्ण को चिर सहार थे और उसके संग एक योद्धा भी थे। कृष्ण केବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କରି ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବଣକୁ ଯିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି। भगवान श्री कृष्ण कभी भी अर्जुन को युद्ध त्याग करके वन को जाने के लिए नहीं क्या उपदेश दिए हैं। ଯେତେବେଳେ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक योग विधि कथा कहले, योग विद्या ध्यान योग विधि कथा कहले, ସେତେବେଳେ अर्जुन को कहले जे ये विधि आचरण करना तांको पक्षरे असंभव अटे। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक योग विधि या ध्यान में लीन होने के लिए बात कहे, तब अर्जुन ने कहा विधि आचरण के उनके पास असंभव है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्थोऽयं प्राप्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितिस्तराम्। अर्जुन कहले हे मधुसूदन, अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन, ଆପଣ जो योग विधि कथा मते कहले, आप जो योग विधि के बारे में मुझे बोला ताहा मो पक्षर असंभव असह्यकर बोध होउछि। वो मेरे पास
असंभव है, संभव नहीं है, असहकर है, सहनशील नहीं है। मुझे ये ज्ञात होता है, कारण मन अत्यंत चंचल अस्थिर है, क्योंकि मेरा मन अत्यंत चंचल है, अस्थिर है। किंतु भगवान श्री कृष्ण कहले योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा साधवान योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्राद्धवान भजते जो मानसो में युक्तमेतमतः। योगी ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ସର୍ବଦା ମୋ ଠାରେ युक्त ହୋଇଥାଏ। योगी या गंभीर विश्वासी श्रद्धा में हमेशा मेरे पास होते हैं एवं दिव्य भक्ति जोग मार्गरे मोते ही आराधना करता। अब दिव्य भक्ति योग मार्ग में मुझे आराधना करते हैं से अत्यंत अंतरंग भावरे मो सहित युक्त होता है। वो अत्यंत अंतरंग भाव में वो मेरे साथ रहता है एवं से योगी मानक मध्य सर्वोत्तम योगी अटे। वही योगी मानक मध्य में सर्वोत्तम योगी होता है। आज मु भिडियो समाप्त कर आज काली आराध्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि उपदेश देते योगी बारे में से काली पढ़ी जय राधे।